सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। सबसे पहले गुरु सत्ता का आह्वान करते हैं। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री का आवाहन। ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मणो निर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानामायुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। हम सब मिलकर एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र सीधा व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ने का सबसे सरल माध्यम है। सर मोनियर विलियम ने अपनी पुस्तक बुद्धिज्म में लिखा है कि ईसा मसीह के बिना ईसाई धर्म में कुछ नहीं, मोहम्मद साहब के बिना इस्लाम धर्म में कुछ नहीं, और भगवान बुद्ध के बिना बौद्ध धर्म में कुछ नहीं। मैं ईसाई हूँ, परंतु यह सत्य बात कहने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं है कि भारत में जो गायत्री मंत्र है, जो हिंदुओं का मूल मंत्र है, वो इतना सामर्थ्यवान है कि उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। उसके माध्यम से मनुष्य सीधा भगवान से अपना संपर्क स्थापित कर सकता है। तो आओ हम सब अपने आप को गायत्री मंत्र के माध्यम से उस परम सत्ता से जोड़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय बंधुओं, आदर के योग्य मातृशक्ति, आज आत्मिक विकास का राजमार्ग का तीसरा एपिसोड लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। पिछले दो एपिसोड में दो बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली बात कि हम शरीर नहीं, ईश्वर का अविनाशी अंश आत्मा है। मित्रों, अगर ये धारणा हमारे अंतराल के गहने तक स्थापित हो जाए तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। क्योंकि आप विचार करके देखिए, एक समुद्र का जल है, उसमें से एक बूंद अगर जल अलग ले लिया जाए तो समुद्र के जल के सभी गुण उस बूंद में भी अवश्य होंगे। इसी प्रकार हम उस परम सत्ता का एक अंश हैं, और उस परम सत्ता ने अपनी सभी सूक्ष्म शक्तियाँ हमें देकर संसार में भेजा है। अगर हमारी ये आस्था दृढ़ हो जाए तो हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। आप अपने मन में इसको गहराई तक उतारने के लिए यह मंथन रोज सुबह ही उठकर किया करें कि मैं ईश्वर का अविनाशी अंश आत्मा हूँ, फिर मेरे लिए कोई भी कार्य कठिन कैसे हो सकता है। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि जिस काम को हम पहले से कठिन मान लेते हैं
वो हमारे लिए निश्चित रूप से कठिन हो जाता है। और जिस काम के लिए हमारे अंदर से यह प्रेरणा या ये भाव विकसित हो जाए कि ये काम हम जरूर करेंगे और ये काम हम कर सकते हैं, तो कोई भी बड़े से बड़ा काम हो, कठिन से कठिन काम हो, होता हुआ चला जाता है। कोई भी काम असंभव नहीं रह जाता। तो हम इस तत्व को गहराई से अपने अंतर उतारने का प्रयास करें कि हम शरीर नहीं हैं, ईश्वर का अविनाशी अंश आत्मा है, और संसार का कोई भी कार्य, कोई भी साधना हमारे लिए असंभव कैसे हो सकती है। दूसरा जो तथ्य पिछले एपिसोड में उभर कर आया है वो है एक सर्वव्यापी न्यायकारी सत्ता में पूर्ण विश्वास। गुरुदेव ने, परम पूज्य गुरुदेव ने आस्तिकता की जो हमें परिभाषा दी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने आप में परिपूर्ण है। एक सर्वव्यापी न्यायकारी सत्ता में पूर्ण विश्वास। अगर ये विश्वास हमारे अंदर डेवलप हो जाए, और जैसा कि दूसरे एपिसोड में आया था कि गीता कहती है कि ईश्वर हर प्राणी के हृदय में निवास करता है, वो हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। अगर हम इस तथ्य को अपने अनुभव में ले आएं, अपनी अनुभूति में ले आएं, तो उससे दो काम होंगे। एक तो जैसे उसी एपिसोड में कहा गया था कि हम संसार में कोई भी गलत कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ये महसूस करेंगे कि ईश्वर हमारे साथ है, और ईश्वर की साक्षी में हम कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी हम भला या बुरा करेंगे उसका निश्चित रूप से हमें फल मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा जो इसका आपको व्यक्तिगत रूप से लाभ मिलेगा वो ये होगा कि आप हर समय अपने साथ ईश्वर का संरक्षण अनुभव करेंगे। आपका ये एहसास कि ईश्वर हमारे रोम रोम में समाया हुआ है, ईश्वर हर समय हमारे साथ है, और जब ईश्वर जैसे बॉडीगार्ड हमारे साथ है तो हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। इससे आपके अंदर भय तत्व बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और आप संसार में बिल्कुल निर्भय होकर विचरण कर पाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने इस तथ्य को अंतःकरण की गहराई तक उतारने के लिए हमें विशेष रूप से प्रेरणा दी है। आप सबको ज्ञात होगा कि गायत्री परिवार का एक 18 सूत्रीय सत्संकल्प है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने 21वीं सदी का संविधान कहा है। उस सत्संकल्प का जो सबसे पहला संकल्प है, वो संकल्प भी यही है कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर अपने जीवन में उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। अगर इस संकल्प को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम वास्तविक रूप में आस्तिकता की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। एक बात आप ध्यान में रखें, जैसा उस दिन भी कहा गया था कि अगर हमारे मन में कहीं भी इस तरह का भाव कहीं अंदर से पैदा होता है कि हम अमुक काम को चुपचाप ऐसे कर लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, अगर ऐसा भाव हमारे मन में आता है तो निश्चित रूप से हमारी आस्तिकता अभी अधकचरी है, परिपूर्ण नहीं हुई। उसको परिपक्व करने का प्रयास करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने
सत्संकल्प ही नहीं, एक दीप यज्ञ की जो श्रृंखला चलाई थी, दीप यज्ञ की श्रृंखला में जो रक्षा सूत्र बांधते समय संकल्प दिया गया है, वो इसी अवधारणा को, इसी तथ्य को परिपक्व करने का एक बहुत बड़ा संसाधन है। क्योंकि यज्ञ हम अक्सर करते रहते हैं, क्योंकि जो चीज़ अगर हमारी आंखों से ओझल हो जाए या हमारे मन से कुछ दिन के लिए निकल जाए तो उसको हम भूल सकते हैं। गुरुदेव ने सत्संकल्प में ये सूत्र दिया कि सत्संकल्प का पाठ हम रोज करें, तो ये ध्यान हमें सबसे पहले रहे, सबसे पहला संकल्प यही आए। दूसरा, जब भी हम दीप यज्ञ करते हैं तो उसमें रक्षा सूत्र बांधते समय जो संकल्प कराया जाता है, वहाँ भी उन्होंने यही संकल्प रखा है, ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि, हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने तो पूरी व्यवस्था की है कि हम आस्तिकता के ऊपर खरे उतरें, हम सत्संकल्प और इन संकल्पों को हमेशा सुबह ही उठकर दोहराएं। इसी के साथ मैं आज की बात को विराम देता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।